तो कैसे हो बादशाह भाई लोग। तो फाइनली आने वाली डीसी की सुपरमैन मूवी को उसका मेन विलन मिल चुका है और ये विलन सुपरमैन की जितनी ही पावर्स को पजेस करता है। और मार्वल की तरफ से सिर्फ डेयरडेविल बॉर्न अगेन की ही अपडेट्स हैं जो कि निकल के आ रही हैं। और सीरियसली ये इतनी सारी अपडेट्स हैं, मैं तुम लोगों को एक एक करके बताऊंगा। और फैंटास्टिक फोर मूवी की तरफ से भी कुछ सुनने में आया है। और फाइनली मार्वल सिल्वर सर्फर के प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा है और सिल्वर सर्फर के कैरेक्टर के लिए किसको चूज करा गया है ये भी बता दिया गया है। और थंडरबोल्ट्स मूवी की तरफ से भी काफी सारी लीक्स हैं। और दी वॉचर अब किस सीरीज में देखने को मिलने वाला है और कौन इस कैरेक्टर को लाइव एक्शन में प्ले कर सकता है ये भी सुनने में आ चुका है। साथ ही साथ मार्वल डीसी की इसी वीकली अपडेट्स में बहुत सारी खबर है जो कि मैं मल्टीवर्स की छलांग लगा के केविन चैनल से चुरा के लाया हूँ। और अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब करके एक लाइक ठोक दो वीडियो पे, क्योंकि मेरे पास इतने सारे खबरी कबूतर हैं जो कि मुझे खबर लाके देते हैं मार्वल और डीसी की तरफ से। तो बिना किसी देरी के अपने सीट बेल्ट को लगा के मार्वल डीसी की उन मल्टीवर्स की गलियों में चलते हैं जहाँ बहुत सारी खबरें सच्ची भी देखने को मिलती हैं और झूठी भी। देखो भाई लोगों, तुम्हें मानना पड़ेगा ये मैंने मारा है कुछ जोक। यार कभी कभी कमेंट्स में आके बता दिया करो ना कैसे मारने हैं जोक्स। तो खैर आज जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि मुझे मौसी के घर जाना है जिन्होंने मेरे लिए बिरयानी बना कर रख रखी है। अगर तुम लोगों को खानी है तो बता देना, लेकिन पन्नी अलाउड नहीं है। मुझे बवासीर है। तो सबसे पहले हमें सुनने में आया जॉर्ज फ्रेंडली नेपोलियन स्पाइडरमैन जो सीरीज आने वाली है उसके अंदर में वॉचर की अपीयरेंस देखने को मिलने वाली है। भाई ये चीज तो मैं पक्का देखना चाहूंगा क्योंकि मैंने वॉचर को सिर्फ अभी तक मार्वल के अंदर ही देखा है और वो भी मार्वल के सिर्फ कुछ ही यूनिवर्सेस में। और वॉचर की इंटरेक्शन अभी तक सिर्फ स्पाइडरमैन के साथ ही देखने को नहीं मिली है। लेकिन अभी ये नहीं पता वॉचर इस सीरीज में हमें बैकग्राउंड में दिखाया जाएगा या फिर स्पाइडरमैन से इंटरेक्ट करता हुआ। यार केविन चाचा तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, मैं तो हाथ धर के बैठ गया पीछे। मैं नहीं मान रहा तुम्हारी कुछ बात, मरना तेरे को डर नहीं लगता। और सुनने में ऐसा भी आया फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर जेफरी राइट को कास्ट कर लिया गया है दी वॉचर के कैरेक्टर के लिए। यार ये कास्टिंग मेरी समझ के बाहर है, लेकिन मैं फिर भी इस चीज को तुम लोगों को समझाना चाहूंगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सुनने में ऐसा आया था फैंटास्टिक फोर की स्टोरी और ये वाली फैंटास्टिक फोर की नई वाली टीम अलग अल्टरनेट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। और इसी वजह से मार्वल वाले बिना डरे इस मूवी के अंदर किसी भी कैरेक्टर को मरवा सकते हैं, ला सकते हैं और कुछ भी किसी से भी करवा सकते हैं। और लास्ट में तो हम लोग इसे कह ही देंगे बाबू ये तो अलग यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है ना। और फाइनली हम लोग चुप हो जाएंगे और इसी वजह से ये वॉचर आने वाली फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स का काला वॉचर होगा। और फाइनली मार्वल वाले सिल्वर सर्फर के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जहाँ पे ये चीज बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स से पता चली है क्योंकि ये चीज भी बता दी गई है कौन सा एक्टर प्ले करेगा सिल्वर सर्फर के कैरेक्टर को और उस बंदे का नाम है लेकिन स्टैनफील्ड। यार केविन चाचा देख लो, मैं इस बंदे को जानता नहीं वैसे, लेकिन तुम पे अंधा भरोसा करता हूँ। करना। और मार्वल डीसी फैंस ने जब से सुना है हेनरी केविन मार्वल के लिए किसी कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं तो फैंस पागल हो रखे हैं और इतने सारे फैन आर्ट्स देखने को मिल रहे हैं वो भी डेली बेसिस पे। और ये फैन आर्ट्स इतने सारे हैं और इतनी सारी ही तारीफ के काबिल हैं, बस मैं क्या ही कह दूं। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर तो ये है जो कि डीसी की तरफ से है। यकीन नहीं हुआ ना तुम लोगों को भी, मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन ये चीज सच में हो गई जहां मुझे पता चला जेम्स का नाम कुछ काला बाजारी कर रहे हैं और कुछ माल मसाला बना रहे हैं। क्योंकि सुनने में ऐसा आया आने वाली सुपरमैन मूवी के अंदर हमें बिजारो का कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। अब तुम लोग कहोगे अबे कौन है ये बिजारो? कंट्रोल। तो ये बंदा बिल्कुल सेम पावर्स को पोजेस करता है जो कि सुपरमैन के पास है, यानी कि एक तरीके से तुम इस बंदे को समझ सकते हो इविल सुपरमैन। और ये बंदा तो क्रिप्टोनाइट से भी इम्यून है जहाँ पे सुपरमैन की तो फट जाती है क्रिप्टोनाइट को देखते ही। और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि सुपरमैन को टक्कर देने के लिए आ रहा है उसी की लेवल का बंदा। और सुनो तो सैम रेमी, अरे वही ना स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी वाले। अबे यार तुम एडिट्स वालो टोबे मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के, समझ गए? इसलिए कहता हूँ पूरी मूवी देखा करो। तो ये बंदा हाथ जोड़ रहा है कि मुझे सीक्रेट फोर्स को डायरेक्ट करने के लिए दे दो केविन चाचा, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन इस बंदे की ये अर्जी मार्वल के दरवाजे तक नहीं पहुंच रही है, पता नहीं क्यों नहीं पहुंच रही। हम आगे बढ़ते हैं चलो। और सुनने में ऐसा आया डेजी जॉनसन एके क्वैक जो कि अपना डेब्यू करने वाली है एजेंट्स ऑफ एटलास की मेंबर हैं शैंग-ची द रैकेज ऑफ टाइम के अंदर जो कि आने ही वाली है। और ये चीज भी रिवील हो गई मार्वल मल्टीवर्स के 3 बिग फेसेस कौन से हैं जो कि मार्वल की आने वाली मूवीज के अंदर मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करेंगे। वो है हमारे लोकी, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड स्पाइडरमैन। और सीरियसली ये तीनों ही बंदे झक्कास हैं। क्या कह रहे हो? इस वाली वीकली अपडेट्स की वीडियो में मैं ज्यादा मजाक नहीं कर रहा। अबे यार कर तो रहा हूँ और कैसे करूँ? स्क्रिप्ट घुसानी पड़ती है यार किसी न्यूज को पकड़ के और वो बहुत मुश्किल होता है। बात समझो यार, मेरी बात समझो। तो खैर अभी रोना धोना नहीं करते हैं, वो सिर्फ बैटमैन के ऊपर छोड़ देते हैं। क्योंकि इस मूवी को लेके क्या कांड हो रहा है वो मेरी समझ के बाहर है और मैं तुम लोगों को वो समझा भी नहीं सकता। कंट्रोल। क्या कह रहे हो? मैं डीसी को पकड़ के ऐसे छोड़ देता हूँ, कुछ बताता नहीं उसके बारे में? अबे तो यार करते ही ऐसी हरकतें हैं, मैं क्या करूँ? तुम ही लोग बताओ मुझे। कंट्रोल। तो खैर मार्वल की तरफ से सुनने में ऐसा आया वो लोग कुछ नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं जो कि कॉमिक्स से ही हैं। और मार्वल इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है जो कि है MI13 और एजेंट्स ऑफ एटलास, जिससे ये चीज तो कंफर्म हो जाती है सीक्रेट फोर्स आने से पहले हमें कई सारे सुपर हीरोज देखने को मिलने वाले हैं और साथ ही साथ कई सारे सुपर विलेंस भी।
और मार्वल की मूवीज और डिज्नी प्लस शोज का क्या क्या शेड्यूल चल रहा है वो ये रात तुम लोग आराम से रोक के देख सकते हो। और आने वाली स्पाइडरमैन 4 मूवी के लिए काफी सारे ड्राफ्ट्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि किस कैरेक्टर को किसे दिखाया जाएगा और वगैरह वगैरह। अबे भाई बाइग्रा नहीं कह रहा मैं। साथ ही साथ डीसी वाले भी पीछे नहीं रहना चाहते, यानी कि जेम्स गन मामू उन्होंने पीछे से कॉल करवा के जोकर 2 का पोस्टर ही अनाउंस करवा दिया। और सीरियसली ये पोस्टर तारीफ के काबिल था। वो अलग बात है मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी। और इसके साथ ही साथ थंडरबोल्ट्स मूवी की तरफ से फ्लोरेंस प्यू मार्वल का नया हार्ड बनने की कोशिश कर रही हैं और डेली बेसिस पे थंडरबोल्ट्स के सेट से कुछ ना कुछ लीक कर रही हैं। और ये चीज कोई बच्चा देख के बता देगा यार मूवी की हाइप के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वरना तो यार कोई क्यों अपने सेट इमेजेस को लीक करेगा अपनी मूवी रिलीज होने से पहले। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर तो ये सुनने में आई, एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अगले साल यानी कि 2025 में ही स्टार्ट फिल्मिंग हो जाएगी। और मेरे मुंह से अब सुन लो तुम, डायरेक्टर का कुछ पता नहीं है, स्टोरी को कुछ पता नहीं है, कॉन्सेप्ट का कुछ पता नहीं है, प्लॉट को कुछ पता नहीं है, हीरोज को कुछ पता नहीं है, मेन विलन कौन होने वाला है ये भी कुछ नहीं पता। और अगले साल फिल्म स्टार्ट हो जाएगी बननी। अबे मार्वल वालों चरस पी के बनाओगे क्या फिल्म? करने दो यार इनको, मैं तो बस खबर देने आता हूँ हर हफ्ते। मैं तो टूट गया बिल्कुल कसम से यार। दूसरी तरफ डेयरडेविल बॉर्न अगेन के इतने सारे सेट इमेजेस लीक हो रहे हैं, मैं बस क्या बता दूं, क्योंकि कुछ लोगों ने डेयरडेविल और पनिशर को साथ में एक्शन करते हुए देखा, जो कि लगभग 6 या 7 साल के बाद देखने को मिलेगा। और अभी तो यही चीज कंफर्म नहीं है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज 2 सीजन में डिवाइड होगी या फिर एक ही सीजन में। तो बस इस हफ्ते की सिर्फ यही खबर थी मार्वल और डीसी की तरफ से, जहां डीसी की सिर्फ गिनती की 2 ही थी। देखो भाई जो थी वो थी, और बाकी सारी र्यूमर्स थी जो कि उड़ती रहती हैं। और मेरे खबरी कबूतर उन खबरों को नहीं पकड़ते। यार तुम लोग तो जानते ही हो मेरे कबूतर कितने ज्यादा हरामी है, हर बार थोड़ी ना बताऊंगा। चलो बता ही देता हूँ इस बार भी। बारबी कंट्रोल। लेकिन ये खबर तुम लोगों को खबर देता रहेगा हर संडे की मॉर्निंग को केविन चचा की गेट पे कान लगा के। अबे यार जेम्स गन नामों के गेट पे कुछ खबर ही नहीं आती जो कान लगाऊं मैं जाके उनके गेट पे। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले हफ्ते इन्हीं खबरों के साथ। और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।